हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल इम्पैक्ट सेंटर में। दोस्त, आज के इस वीडियो में क्लास 10 का फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 अब देखेंगे, यानी चैप्टर नंबर 2 का ऑब्जेक्टिव देखेंगे। उसके लिए पार्ट 1 लेकर के आए हैं। इसके पीछे वाले वीडियो में दोस्त हमने चैप्टर नंबर 1 का सारा ऑब्जेक्टिव कवर किया है जो बिहार बोर्ड में पूछा हुआ है। उसी तरीके से जैसे हमने फर्स्ट चैप्टर को कंप्लीट किया है पूरा बीबीए ऑब्जेक्टिव, सिमिलरली चैप्टर नंबर 2 में भी हम वैसे ऑब्जेक्टिव ही देखेंगे जो बिहार बोर्ड में आया है। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा, मैंने इधर लिख रखा है कि ये बिहार बोर्ड इतना में पूछा, इतना में पूछा। मतलब ये जो वीडियो होने वाला है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो चलिए बिना लेट किए स्टार्ट किया जाए। पहला क्वेश्चन में इन्होंने क्या बोल रखा है, पहला में बोला है इन्होंने कि किस माध्यम के अपवर्तनांक का माध्यम मतलब मान होता है। किसी माध्यम के, ऐसे लिखिएगा दोस्त, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है। मतलब कोई माध्यम ले लिया और उसका अपवर्तनांक यानी म्यू, इसको पढ़ते हैं म्यू का मान क्या होता है। और मैं बता दूं ये 2 बार पूछा गया, एक बार 2011 में और एक बार 2015 में। तो समझ सकते कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मैं बता दूं आप लोग ये तो पढ़ेंगे ही नहीं, मतलब नहीं भी पढ़े होंगे। ये साइन ए प्लस साइन आर पढ़े हैं क्या? आंसर है नो। साइन आई इंटू साइन आर एकदम नहीं। साइन आर बाई साइन आर आई नहीं है। तो क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। यानी हम लोग पढ़े ये हैं कि किसी माध्यम के अपवर्तनांक यानी म्यू का मान होता है साइन आई या बटा में साइन आर। क्लियर है? चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रखा है इन्होंने अवतल लेंस में, किस लेंस में? अवतल लेंस में आवर्धन बराबर होता है। मैंने हमें बताना है अवतल लेंस में जो आवर्धन है वो किसके बराबर होता है। तो सीधी सी बात है कि ये तो मतलब ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। क्या होता है? v बाई यू। क्योंकि आपको पता है लास्ट लेक्चर में हमने बताया था, लास्ट वीडियो मतलब लास्ट ऑब्जेक्टिव वाला वीडियो में मैंने बताया था कि प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहा जाता है, मतलब v बाई यू। ठीक है, और इसी तरीके से लेंस में भी वो रूल फॉलो होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला में है कि एक उत्तल लेंस होता है, मतलब एक उत्तल लेंस की जो बनावट होती है वो कैसे होती है, कैसा होता है। ये 2013 में पूछ रखा है। चलिए देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है सभी जगह समान मोटाई का। ऐसा संभव है? नहीं है। सभी जगह समान मोटाई का नहीं होता है। किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा, हाँ इस तरीके का कुछ होता है। तो कहने का मतलब सही जवाब यही होगा, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है एक उत्तल लेंस। याद रखिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि 2013 में पूछा है। मैंने क्वेश्चन बैंक खरीदवाया है आपको, तो उसमें आप देख सकते हैं। ओके, अगला ऐसा नहीं है कि मैंने जस्ट मतलब ऐसे फालतू का लिख दिया है ताकि आपको मजा आए, ऐसा नहीं है, एकदम रियल लिखा गया है, आप चेक कर सकते हैं। ओके, अगला पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में वो रखा है प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं। यानी बताना है हमें प्रकाश के अपवर्तन का कितना नियम है। तो प्रकाश के अपवर्तन के आपको पता है 1 नियम तो होता नहीं है, 4 नियम तो होता नहीं है, 3 भी नहीं होता है, तो बचा क्या? 2। यानी याद रखिएगा प्रकाश के अपवर्तन के आपसे 2 नियम है। ओके, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला में बोल रखा है इन्होंने कि किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। मतलब एक हमें लेंस का नाम बताना है जिससे सिर्फ और सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। फिर से एक लेंस का नाम बताना है जिससे सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, वह लेंस का नाम क्या है? तो बाइफोकल तो हो नहीं सकता, उत्तल तो हो नहीं सकता क्योंकि ये उल्टा होता है दर्पण की अपेक्षा, दर्पण की मतलब तुलना में उल्टा, क्योंकि दर्पण में उत्तल काल्पनिक बनाता था लेकिन यहाँ पर उल्टा हो जाता है। यानी वह लेंस का नाम अवतल लेंस है जो सिर्फ और सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। तो इस पर बहुत मतलब अलग अलग टाइप का क्वेश्चन आता है। ये 2016 में पूछा था, तो आपको इस पर थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करना होगा कि कैसे पूछा है। जैसे इसमें पूछा है कि किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि अवतल लेंस एक ऐसा लेंस है जिससे सिर्फ और सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। मैं हट रहा हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, फिर हम आगे की ऑब्जेक्टिव देखेंगे। ओके, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम आगे के ऑब्जेक्टिव देखेंगे, तो उम्मीद है आप अब स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। तो चलिए अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं, बढ़े ना। ओके, बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में इन्होंने क्या बोल रखा है, अगला क्वेश्चन में बोल रखा है कि किसी वस्तु का वास्तविक तथा समान आकार का प्रतिबिंब प्राप्त करना है हमें। ठीक है, मतलब एक वस्तु है उसका
वास्तविक तथा समान आकार का प्रतिबिंब प्राप्त करना है तो ऐसे में उस वस्तु को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखा जाए। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 2012 में पूछा है। तो चलिए इसका जवाब समझते हैं। आप पढ़े होंगे दोस्त कि हम उत्तल लेंस में अगर किसी वस्तु का वास्तविक और समान आकार का प्रतिबिंब प्राप्त करना चाहें तो उसे हमें कहाँ नहीं रखना होगा, तो आंसर है लेंस के फोकस पर नहीं रखना होगा, सिंपल। अब आगे ये यानी कि फोकस दूरी के दुगुने पर रखना होगा। आप समझे होंगे ना, 2f1 पर अगर मैं रखूं तो उत्तल लेंस के सामने अगर 2f1 पर रखूं अगर मैं, तो होगा ये कि इसका प्रतिबिंब, इस वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा तथा समान आकार का बनेगा। क्लियर है? तो कहने का सीधा सा मतलब यह है दोस्त कि आप ऑप्शन नंबर 20 सही जवाब बताइए। ठीक है। दूसरी चीज़ दोस्त, आगे बढ़ने से पहले एक बात कि अगर आप चैनल पर नए आ रहे हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी दोस्तों के पास पहुंच सके और सभी दोस्त लाभ ले सके और सभी का एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्मेंस हो, ताकि लॉकडाउन के चलते उन लोग नहीं पढ़े थे तो कम से कम ऑब्जेक्टिव इस तरीके से पढ़ ले। इसलिए सबको शेयर कीजिए, है ना। और आप लोग भी देखिए, पूरा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और जितने भी नए दोस्त आ रहे हैं ना वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देंगे, क्योंकि रोज़ वीडियो मिलेगा ऑब्जेक्टिव का और आपका प्रिपरेशन बहुत हद तक अच्छा हो जाएगा, ये मैं दावा लेता हूँ। चलिए अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। 7 नंबर में इन्होंने क्या बोला है, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। वैसे तो देखा जाए जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो 3rd चैप्टर से रिलेटेड है, बट मैं अभी इधर शॉर्टकट में बता देता हूँ, समझिएगा। क्या बोला है, किसी शब्दकोश में, मान लीजिए एक शब्दकोश दिया गया है, उस शब्दकोश में अगर दिए गए छोटे छोटे जो अक्षर होते हैं, देखे हो ना डिक्शनरी में छोटे छोटे अक्षर दिया गया होता है, तो छोटे छोटे अक्षर को पढ़ते समय हमें कौन सा लेंस, मतलब आप मान लीजिए आप ही शब्दकोश पढ़ रहे हैं, डिक्शनरी पढ़ रहे हैं ना, अब आप पढ़ रहे हैं, आप बोला जा रहा है आपको कि लेंस लीजिए, कोई एक लेंस ले लीजिए जिससे कि आपकी मतलब पढ़ने में अच्छा लगे और अच्छा लगे, तो आप कौन सा लेंस पसंद करना चाहेंगे, ये क्वेश्चन में पूछा है और ये 2018 का क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए में इन्होंने क्या बोला है कि 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस। दोस्त अब हम उत्तल लेंस 50 सेंटीमीटर वाला नहीं लेंगे, क्योंकि हमने क्लोज वस्तु को पढ़ रहे हैं ना, इस कारण से 50 सेंटीमीटर वाला तो लेंगे नहीं। दूसरी चीज़, अवतल तो इसमें होगा ही नहीं, तो आप 50 वाला उत्तल नहीं लेंगे, अवतल तो होगा नहीं, तो बचा क्या, 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस। ये उन्हीं को समझ आया होगा जो पढ़ चुके होंगे चैप्टर नंबर 3, है ना। वैसे नहीं समझ आया तो मैं चैप्टर नंबर 3 में फिर से इस क्वेश्चन को लाऊंगा और फिर से आपको समझाने की कोशिश करूंगा पूरा डिटेल में। अभी बताऊंगा तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में टाइम ज़्यादा नहीं करके बल्कि कम टाइम में ज़्यादा ऑब्जेक्टिव सिखाना है, ये मेरा पर्पस है। तो अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला में क्या है कि निम्न में से किस पदार्थ का उपयोग लेंस बनाने में नहीं किया जाता है, यानी वह पदार्थ का नाम बताना है जिसका उपयोग लेंस बनाने में नहीं किया जा सकता है। तो मैं बताऊं कि वह पदार्थ का नाम क्या है, तो आंसर है वह पदार्थ का नाम मिट्टी है, जिसका हम मतलब उपयोग लेंस बनाने में नहीं करते हैं। और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में इन्होंने क्या बोला है वो समझते हैं। अगला बोला है यदि उत्तल लेंस के सामने, कौन सा लेंस, उत्तल लेंस, तो यदि उत्तल लेंस के सामने वस्तु को 2f1 पर रखा जाए, देखिए ये पहले ही वाला क्वेश्चन है, इसी को दूसरे लैंग्वेज में मैंने इसको लिखा है, फिर भी ये पूछा है, फिर भी पूछा है। तो कहने का सीधा सा मतलब ये है, एक क्वेश्चन को 2-3 लैंग्वेज से पूछ सकता है, तो घबराना नहीं है। हर एक लैंग्वेज से मैं आपको बना करके दूंगा ऑब्जेक्टिव, क्योंकि क्वेश्चन छोड़ना मना है। तो चलिए अगला बढ़ते हैं। अगला क्या बोला है, यदि उत्तल लेंस के सामने किसी वस्तु को 2f1 पर रखी जाए तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ये हमें बताना है। ऑप्शन नंबर ए में दे रखा अनंत पर। अनंत पर हो ही नहीं सकता। अच्छा 2f2 पर, हाँ बहुत अच्छा, 2f2 पर बनेगा। कहाँ बनेगा, 2f2 पर बनेगा। यानी याद रखिएगा, जब उत्तल लेंस के सामने वस्तु को 2f1 पर रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब 2f2 पर बनता है। ये बात याद कर लीजिए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही क्वेश्चन पूछा है 2012 में, दूसरे लैंग्वेज में मैंने लिख दिया इधर, तो दोनों बात मिला जुला करके ही है। तो मैं हट रहा हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम और आगे के ऑब्जेक्टिव्स देखेंगे। ओके,
ओके दोस्त, चलिए अब आगे बढ़ा जाए। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब कहा जाए तो सारा का सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 10 दोस्त थोड़ा सा बात करूँ तो मतलब हाई लेवल का बात है, क्लास 12 का बात है। बट एक बार क्लास 10th में कंपार्टमेंटल में पूछा था, मेरे को एग्जैक्ट पता नहीं है कि कब पूछा था, इसलिए मैं नहीं लिखा हूँ, लेकिन हाँ इतना याद रखिए कि पूछा था ज़रूर। इसलिए बिहार बोर्ड का कोई गारंटी है कब पूछ दे, इसलिए लिख लो, क्योंकि हर एंगल से परफेक्ट बनाना है। क्योंकि मैं हर बार कहता हूँ ऑब्जेक्टिव तैयार करो ऐसा कि कोई तैयार करना चाहे आप लोगों के जैसा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 10 में बोला है सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है। यानी हमें बताना है कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है। तो मैं बता दूं दोस्त, पहला नंबर तो लेंस का ही यहाँ पर उपयोग होगा, इतना याद रखिएगा। इसलिए दर्पण में से दोनों ऑप्शन गलत है, दर्पण का दोनों ऑप्शन गलत है। अब बचा उत्तल की अवतल, तो मैं बता दूं दोस्त, आप जाइएगा जब क्लास 12 के लेवल पर तो आपको पता चलेगा जितने भी सूक्ष्मदर्शी हैं उसमें सरल सूक्ष्मदर्शी उसमें उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। यानी याद रखिएगा आज से लाइफ में दोस्त, सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस का उपयोग होता है। डन। आगे की ओर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में इन्होंने क्या बोला है कि यदि वस्तु उत्तल लेंस के फोकस, यानी एक वस्तु है जो उत्तल लेंस के फोकस यानी एफ तथा फोकस दूरी की दुगुनी दूरी मतलब 2f के बीच स्थित हो तो प्रतिबिंब कैसा बनता है, यानी प्रतिबिंब का नेचर क्या होता है ये हमें बताना है। तो एक बात याद रखिएगा दोस्त, जब भी ऐसा क्वेश्चन है तो आपको फिगर बना लेना चाहिए था शॉर्टकट में। तो आप फिगर मैंने आपको खूब पढ़ाया है ऐसे उत्तल लेंस करके, तो आप बना सकते हैं या फिर अपने कॉपी पर देख सकते हैं। अगर मैं बनाना स्टार्ट करूँगा तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, बट इतना मैं ज़रूर बताऊँगा कि जहाँ का मैं ट्रिक बता रहा हूँ समझिएगा, जहाँ कहीं भी आ रहा है काल्पनिक तो सीधा होना ही चाहिए। काल्पनिक दिया और इधर दे दिया उल्टा, तो काल्पनिक प्रतिबिंब कभी उल्टा नहीं होता, इसलिए तो असली गलत हो गया, सबसे बड़ा गलती यही है। अब बचा ये, तो मेरे समझ से या फिर आपके समझ से भी जब बनाइएगा तो ये नहीं हो सकता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। यानी याद रखिएगा कि यदि वस्तु उत्तल लेंस के फोकस तथा फोकस दूरी के दुगुनी पर हो तो उसका प्रतिबिंब वास्तविक बनता है, वस्तु के सापेक्ष उल्टा बनता है तथा वस्तु से बड़ा बनता है। ये बात याद कर लीजिए, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। 12 नंबर में बोल रखा है उत्तल लेंस को डॉट डॉट लेंस कहा जाता है। यानी याद रखिएगा उत्तल लेंस को एक और लेंस के नाम से जाना जाता है और उसको हम बोलते हैं अभिसारी लेंस। क्यों अभिसारी बोलते हैं, मैंने लिखवाया है, क्योंकि ये प्रकाश के किरणों को अभिसरित यानी कि एक बिंदु पर आकर के मिला देते हैं, इस कारण से हम उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं। ओके दोस्त, मैंने ये ऑब्जेक्टिव पहले भी लिखवा दिया है क्लास में भी। तो एक बात क्लास से ही याद आ गया दोस्त, कुछ लोग कहना चाहते हैं कि सर आपका कोचिंग कहाँ है, तो कल के लाइव क्लास में तो मैंने बोला कि पीवीएस मॉल के पीछे है, तो एक स्टूडेंट्स पता नहीं नाम की थी, उसने ही बता दी कि हाँ यहाँ है। तो एक स्टूडेंट्स बोली कि ठीक है मैं आऊँगी। तो मतलब कहने का सीधा सा अर्थ है कि अगर आप चाहते हैं आना तो आप आ सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा दिन टाइम नहीं बचा है, देर करिएगा तो बहुत ज़्यादा देर हो जाएगा। इसलिए चाहते हैं अगर आप लोग या फिर कोई स्टूडेंट्स चाहते हैं आप लोग, यानी कि छात्र या छात्राएं जो भी चाहती हैं आप लोग आना, तो आप आ सकते हैं। आप मतलब ऑफलाइन भी पढ़ सकते हैं, ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि लॉकडाउन के कारण दोनों बैचेस चलाना ज़रूरी है। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। 13 में बोल रखा है अवतल लेंस को डॉट डॉट लेंस कहा जाता है। यानी अवतल लेंस को किस लेंस के नाम से जाना जाता है। तो अवतल लेंस को चूंकि अभी हमने पढ़ा कि उत्तल लेंस को अभिसारी कहा जाएगा, तो अवतल लेंस क्या करता है, प्रकाश की किरणों को फैला देता है, यानी डाइवर्स कर देता है। डाइवर्स का मतलब होता है अपसारी, यानी अपसरित कर देता है। इस कारण से मैं यहाँ पर बोलूँगा, या फिर आप लोग भी आज से बोलना स्टार्ट कर दीजिएगा, वो ये कि अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है। डन। तो उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा। तो मैं हट रहा हूँ, इसके स्क्रीनशॉट फटाफट ले लीजिए। अब हम कुछ और ऑब्जेक्टिव देखते हैं। ओके दोस्त, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रखा है समझिएगा। अगला क्वेश्चन बोल रखा है लेंस की क्षमता व्यक्त की जाती है। यानी कि जो लेंस की क्षमता है उसका डिफिनेशन क्या होता है, व्यक्त कैसे किया जाता है, ये हमें बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए में दे रहा है फोकस दूरी के द्वारा। तो फोकस दूरी के द्वारा तो कुछ हद तक ठीक है, पर पूरा सही नहीं है। और फोकस के दुगुनी द्वारा, ये तो पूरा गलत है। फोकस दूरी के
व्युत्क्रम द्वारा। यस, क्योंकि हम लोग पढ़े हैं कि किसी लेंस की क्षमता उसके फोकस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। मतलब ये हुआ कि लेंस की क्षमता व्यक्त की जाती है तो फोकस दूरी के व्युत्क्रम द्वारा, फोकस दूरी के व्युत्क्रम द्वारा। डन। आगे की ओर बढ़ते, अगला है कि उत्तल लेंस द्वारा आवर्धित और काल्पनिक प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु कहाँ रहती है। मतलब हमें ये बताना है कि उत्तल लेंस में है ना कि एक वस्तु का बड़ा काल्पनिक प्रतिबिंब बनाना है और ऐसे में उस वस्तु को कहाँ रखा जाए, इस बात को हमें बताना है। अनंत पर तो हो नहीं सकता, फोकस पर तो हो नहीं सकता, क्योंकि अनंत पर रखेंगे तो फोकस पर रखेंगे तो अनंत, ये तो नहीं होगा। तो आंसर बचा तीसरा, तो क्या हो सकता है? तो यस, हो सकता है, यानी ऑप्शन नंबर सी। यानी याद रखिएगा आज से, अगर मैं उत्तल लेंस द्वारा आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब प्राप्त करना चाहता हूं तो मुझे वस्तु को फोकस और लेंस के बीच रखना होगा। डन। अब हम अगला क्वेश्चन और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन बताने से पहले एक बार फिर से कहना चाहूँगा दोस्त, जितने भी लोग नए आ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करिए। कम से कम टारगेट बनाइए दोस्त, आप सभी लोग मिल करके पूरा संगठन बनाइए कि एक दिन में 100 लोग का वीडियो दिखवाना है मेरे को। कैसे भी ये टारगेट बनाइए ना, क्योंकि 100 लोग का भला होगा ना तो वो 100 दूसरों को शेयर करेगा, फिर दूसरे को। अब टारगेट बनाइए एक दिन में 100 हमने मतलब दिख लेना है, सभी को 100 लोग को दिखवा देना है। तो ये टारगेट रखिए। और कितने लोग 100 मतलब करना चाहते हैं वो कमेंट आज ज़रूर करेंगे, अभी के अभी कमेंट करेंगे कि हाँ मैं सब करवा करके रहूँगा एक दिन, क्योंकि पूरा संगठन मिलेगा तभी हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्योंकि पूरा संगठन मिलेगा यानी कहने का अर्थ है 100 एक दिन में व्यू आने लगा, एक दिन में 100 मतलब 1-2 घंटा में 100-200 व्यू आने लगा, तो मैं सारे चैप्टर का वीडियो अपलोड करना शुरू कर दूंगा, ऑब्जेक्टिव, यहाँ तक कि संस्कृत का भी करना स्टार्ट कर दूंगा। और मैं ये जो है ना 10th क्लास के उर्दू वाले, उनके लिए भी मैं वीडियो अपलोड करना शुरू कर दूंगा। बस एक शर्त है कि आप एक दिन में कम से कम 200 व्यू लाना स्टार्ट करवा दीजिए, ठीक है। तो चलिए अब हम लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत इंटरेस्टिंग है, मैं कुछ टाइम दूंगा इसके लिए, तो आप लोग बताइएगा, ठीक है। सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करने पर आपतन कोण और अपवर्तन कोण में क्या संबंध होता है। मतलब हमें ये बताना है कि मान लीजिए कोई एक किरण है जो सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन कर रही है, ऐसे में आपतन कोण बनता है और अपवर्तन कोण बनता है, तो उन दोनों के बीच कुछ रिलेशन होते हैं। उन रिलेशन क्या होता है वो हमें बताना है। मैं कुछ हिंट दिया हूँ दोस्त, आप इस हिंट को देख कर इसका सही जवाब बताइए, ठीक है। मैं कुछ सेकेंड वेट कर रहा हूँ, ओके। हिंट देखिए और बताइए फटाफट कौन सा जवाब होगा, ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा। तो चलिए आप समझ गए होंगे, और अगर नहीं समझे तो देखिए इधर वाला जो एंगल है वो बड़ा है और इधर वाला एंगल छोटा है, तो ऐसा कहाँ मिल रहा है जहाँ पर आर का वैल्यू बड़ा है आई से। तो इधर देखिएगा तो आई बराबर है आर का, तो ऐसा इस रिलेशन के अनुसार तो होगा नहीं और कभी नहीं होगा, ये सत्य है। दूसरा तो आई ग्रेटर देन आर बोल रहा है, यहाँ पर हम जबकि देखने को मिल रहा है कि आर बड़ा है आई से, न कि आई बड़ा है आर से, ऐसा है नहीं है। और ना तो ये 0 के बराबर है, तो बचा कौन, ये वाला, यानी सही जवाब क्या होगा, आर ग्रेटर देन आई, यानी कोण आर का वैल्यू आई से क्या है सर, तो बड़ा है। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था और उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा। तो कमेंट करिए दोस्त कि कैसा लगा ये वीडियो। पहले मैं हट जाता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और चलिए ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। उससे पहले एक छोटी सी बात कि चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि पर डे ऑब्जेक्टिव वीडियो मिलेगा। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।